हम लोगों का हिंदू ही जाति का है खोपड़ी है, एक मुस्लिम का है एक हिंदू का है। एक खोपड़ी मुस्लिम का है, एक हिंदू हिंदू का का है। है। सुनो, तो ये जो कपड़े उतारने का कारण क्या होता है, वस्त्र निर्वस्त्र होने का हम लोग शक्ति पाने के लिए भोले बाबा को करता हूँ, काली माई को करता हूँ। 12 साल 14 साल तो है तपस्या शमशान में ही करना पड़ता, कहीं नहीं जाता। यहाँ पे एक बाबा ने पूरी नरमुंड की माला पहन रखी है, आप महंत जी सामने ही बैठे हुए हैं। तुम लोग भोजन करती हो, हम लोग भी करती हूँ। जी, हाँ, हम लोग मीट मछली भूख लगाती हूँ बाबा को। इंसान को भी खा लेते हैं। खाता हूँ साल में एक बार, सिद्धि करने के लिए थोड़ा सा खाता हूँ, अमावस्या का दिन खाता हूँ। हाँ, उसको शराब पीती है, सिगरेट भी पी जाएगी, गांजा भी पी जाएगी। जो मीट मछली खाता है वो भी खाएगी। दिक्कत तो काफी होती है क्योंकि आसपास शमशान नहीं है। नहीं शमशान यहाँ से दूर हम जाते हैं, ले आते हैं लकड़, ले आते हैं लकड़ अपना। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं महाकुंभ 2025 की कवरेज 4 PM न्यूज नेटवर्क कर रहा है और इसी बीच में तमाम ऐसे महंत साधु और बाबाओं से बात होती है जो कहीं ना कहीं अपने में ही एक बड़ी मिसाल कायम किए हुए हैं। और बड़ी बात ये, सभी बाबाओं के पास जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें उनमें अलौकिक होता है। ऐसे ही एक अवघड़ साधु हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं और तमाम में उनकी चर्चा हो रही है। और साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कपाल रखा हुआ, बगल में एक अवघड़ बाबा बैठे हो जिनके हाथ में एक हड्डी है और यहाँ पे हमारे साथ साधु भी बैठी हुई हैं। हम बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि ये जो पूजा पाठ जो चलता है वो कैसे चलता है। माता जी, पहले तो आपको प्रणाम। और कहाँ से आई हुई है? मैं कामरू कामाख्या के हूँ बेटा, असम गुवाहाटी। आसाम से आई हुई है। आपकी बड़ी चर्चा चलती है, बड़ी चर्चा सोशल मीडिया पे इस समय चल रही है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप लोग पूजा पाठ कैसे करते हैं? हम लोग रात को 12 बजे का बात करता हूँ बेटा, शमशान में करता हूँ। शमशान में? हाँ, शमशान में करता हूँ। कभी डर नहीं लगता? नहीं लगता है। ये कपाल अपाल लेकर के आप लोग पूजा पाठ करते हाँ, हैं? पूजा पाठ करती हूँ। तो कैसे होते हैं ये कपाल क्रिया कहते हैं या हम लोग अघोर कपाल- क्रिया कहते हैं? अघोर क्रिया हम लोगों का अलग होता है, रात को 12 बजे के बाद ही होता है। हम लोग जब जग छोड़ते हैं अघोर जाग जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। हम लोग जब ध्यान में रहेंगे तो किसी को पता नहीं चलता। हम लोग गुप्त में करती हूँ। क्या करती हूँ? गुप्त में करता हूँ, कोई देख नहीं सकता उस समय? कोई नहीं देख सकता। अच्छा, ये बात होती है कि आप लोग जो मृत्यु जिनकी हो जाती है वो मुर्दे भी जाग जाते हैं। आप लोग जब पूजा पाठ करते हो तो जाग जाती है, सही बात है, जाग जाती है। शरीर मलती है, उसका आत्मा नहीं मलती है बेटा। तो क्या आप लोग को पता चल जाता है? हाँ, क्या पता चल जाता है। वो लोगों को हम बातचीत करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अकाल किसी की मृत्यु हुई मृत्यु होता है तो वो आत्मा भटकती रहती है ना, वो आत्मा लोगों से भी हम लोग बातचीत करती हूँ। तो उनसे क्या पता चल जाता है कि उनकी पता मृत्यु चल कैसे जाता है, हुई? पता चल जाता है। बिना पता चल से खोपड़ी रखा हूँ। अच्छा, क्या ये जो खोपड़ी जो रखी हुई है, कपाल जो रखा हुआ है, क्या ये किसी विशेष जाति का होता है? हम लोगों का हिंदू ही जाति का है खोपड़ी है, एक मुस्लिम का है एक हिंदू का है। एक खोपड़ी मुस्लिम का है, एक हिंदू का है। अच्छा, ये अघोरी को पहचाना कैसे जाए कि ये असली अघोरी है? जो असली अघोरी होगा शमशान में ही रहेगा, शमशान में खाना, शमशान में सो जाना। जो रियल अघोरी होगा, कोई खुशी का उसको जरूरत नहीं। हाँ। कोई रूम पे नहीं रहेगा, किसी को घर में नहीं जाएगा, किसी को भिक्षा नहीं मांगेगा, अपना ध्यान में मस्त होकर रहेगा। तब तो जान जाओगे जो रियल अघोरी है, शमशान में ही रहेगा, वो कहीं नहीं रहेगा। माता जी, एक बात और भी होती है, काफ़ी सुना हुआ है इसके बारे में। जब अघोरी जब पूजा पाठ जब करते हैं शमशान में, तो उस दौरान जो वस्त्र धारण किए होते हैं आम जिंदगी में, वो उस तरीके से वस्त्र नहीं धारण करते, निर्वस्त्र होकर के पूजा पाठ हम करते लोग निवस्त्र होकर करती हूँ, विवस्त्र होकर करती हूँ। वस्त्र नहीं रहता है शरीर में, हैं। चाहे वो पुरुष अघोरी हो चाहे महिला अघोरी हो। महिला अघोरी हो, सबका बस का बात नहीं है। जो रियल अघोरी होगा वही करेगा। तो ये जो कपड़े उतारने का कारण क्या होता है, वस्त्र निर्वस्त्र होने का हम कारण? लोग शक्ति पाने के लिए भोले बाबा को करता हूँ, काली माई को करता हूँ, तारा माँ को करता हूँ। उस समय दिमाग सब कुछ गायब हो जाता है। गायब हो जाती है, वो लोगों को साथ लीन हो जाते हूँ तब। तो क्या किसी भगवान के सीधे आपकी वार्ता हो रही होती है उस समय? हाँ, होता है। किस भगवान से होती है? सबसे होती है, भूले से भी होती है, काल भैरव से भी होती है। हमारा कपाल भैरव तो है ही। काली माता से भी मैं खुद बात किया हूँ। ऐसे
औरत की तरह बात कर रहे हैं मेरे साथ, आमने सामने बैठ कर सामना सामने। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं खुद बात किया हूँ। अच्छा माता जी, आपने रुद्राक्ष भी पहन रखा है। हम आम साधुओं को भी अलग अलग देखते हैं, जैसे नागा बाबा होते हैं और ये और भी बाबा रुद्राक्ष होते हैं, वो भी रुद्राक्ष पहनते हैं। तो आपके रुद्राक्ष पहनने के मायने कुछ और होते हैं, उनके कुछ और होते हैं? रुद्राक्ष असली डुप्लीकेट होती है बेटा, जी जी। असलीगत डुप्लीकेट होती है। और जो रुद्राक्ष ना हो असली है, सब डुप्लीकेट एक भी नहीं है। अच्छा, नरमुंड की कुछ हमने देखा, जैसे माला पहनते हो, जैसे बाबा की और मुंडी एक फोटो माला बनी हुई है। ओम पिना हूँ। एक वो मैं तस्वीर देख, यहाँ पे एक बाबा ने पूरी नरमुंड की माला पहन रखी है। आप महंत जी सामने ही बैठे हुए हैं, तो नरमुंड की माला से भी आप लोग पूजा पाठ करते हाँ, हैं? पूजा पाठ करती हूँ। और हम लोगों का रियल माला होता है। रियल माला होता है। एक सवाल और होता है कि अघोरी कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी जानवर खा सकते हैं, इंसान खा सकते कोई हैं? जानवर नहीं खाता है बेटा, जैसे तुम लोग भोजन करती हो हम लोग भी करती हूँ। जी हाँ, हम लोग मीट मछली भूख लगाती हूँ बाबा को, जी। भैरव बाबा को भूख लगाती हूँ, हम लोग वो पाल लेती हूँ। क्या इंसान को भी खा लेते हैं? खाता हूँ साल में एक बार, सिद्धि करने के लिए थोड़ा सा खाता हूँ। अमावस्या का दिन खाता हूँ। अमावस्या के दिन? अच्छा, अमावस्या के दिन की बड़ी मान्यता होती है आप लोगों हम लोगों का दिन है, वही दिन अघोरी का दिन होता है, भोले बाबा का दिन होता है, काली का दिन होता है। उस दिन में? उस दिन आपकी बड़ी पूजा होती है? बड़ी पूजा होती है। उस दिन देखिए बड़ी पूजा होती है। हमारे साथ इधर एक बाबा और बैठे हुए हैं। आप लोग भी इसी तरह से पूजा करते हैं जैसे माता जी करती हैं? हाँ, हसन राजा घाट में आते हैं, वहाँ के साथ में हम कामाख्या भी जाते हैं, अम्बुमाची के मेले में गए थे। हम महाराष्ट्र नागार्जुन मंदिर से हैं। तो आप लोग आदेश बाबा नाम है मेरा। अच्छा, आदेश बाबा जी, क्या वो जो शमशान में जब जो चिता होती है, क्या उसके ऊपर भी आप लोग बैठ जाते हो पूजा पाठ करते दौरान? ऐसी बातें होती हैं लोगों में, क्या ये बात सच है? हाँ, करते हैं, वो भी एक क्रिया है, समय के हिसाब से करना पड़ता है, पर सब नहीं कर पाता उसको। सब नहीं कर पाते। अघोर होगा तो ही करेगा, अघोर होगा तो करेगा। अघोर सब नहीं बन सकता। तो डर नहीं लगता कभी? भय से मुक्त होता है अघोर, भय से मुक्त होता है। भय 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 चीज होती ही नहीं, भय जी, आपसे सवाल कर लूंगा जो बाबा जी से किया हुआ है। एक बात होती है लोगों की कि आप लोग जो अघोरी होते हैं वो जानते हैं जो शमशान में जो चिता होती है उस पर भी बैठ जाते हैं, कोई असर नहीं हाँ, हम लोग सीता से बैठ के ध्यान करते हैं और धूमावती का नाम से करता हूँ हम लोग। तो अघोरी बनने के लिए जैसे सन्यासी पहले बनना पड़ता है, जैसे नागा बाबा होते हैं? बेटा तो पैसा करना पड़ता है। हम 12 साल तो पैसा किया हूँ शमशान में, तब जाके अघोरी बना हूँ। 12 साल तपस्या। हाँ, 12 साल बाबा का तपस्या किया हूँ, तब जाके बना हूँ। आपको कितने वर्ष लगे पूजा पाठ करने में? मैं तो बचपन से गंगा मैया को गुरु मानता हूँ। हमारे गुरु जी राजूगिरी महाराज, और मड़ी भी है, 14 मड़ी है, जूना अखाड़ा। अभी हमारे गुरु जी भी आएंगे, 22 तारीख को आने वाले हैं यहाँ। 22 तारीख को आने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं? हाँ, अभी बैठे बाबा जी के पास, बाबा जी के साथ में बैठते हम जब भी कोई मेले में जाते, नहीं तो दर्शन करते थे निकल जाते थे। पर जब से बाबा जी और माता जी मिले हैं तब से हम इनके पास बैठते हैं, इनकी सेवा करते हैं। हम तो भी निर्भय है ना, हमको कोई स्वार्थ नहीं, हमें किसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। बाबा जो भी दे देंगे, खाना दाना वो खा लेते हैं, और भगवान खिलाता है, कोई नहीं खिलाता। अच्छा माता जी, ये जो मुंड से जो पूजा होती है उस पूजा को क्या कहते हैं? हम लोग कपाली क्रिया करता हूँ, उससे कपाली क्रिया बोलता है। सबसे खतरनाक क्रिया कपाली क्रिया। कैसे करते हैं इसको आप? हम लोग तांत्रिक मंत्र से करता हूँ। क्योंकि तंत्र मंत्र से आप लोग? हाँ, हम लोग करता हूँ। अच्छा, तांत्रिक और कोई भी हो सकता है, सिर्फ आप ही लोग होते सब लोग नहीं हो सकते हैं बेटा, जो मैं बोला हूँ ना, जो रियल अघोरी होगा वही कर पाएगा। इतना अघोरी घूम रहा है, किसी का पास ऊपरी रेखा है? नहीं है किसी के पास। सबका बस का बात नहीं है, उसको रखने के लिए बहुत सोच संभाल के। क्या इसको टच करने से किसी के ऊपर आत्मा भी चढ़ आत्मा जाती पकड़ लेगा, है ना जी, पकड़ लेता है उसको। हम लोग खिला पिला के बस मस में रखा। है? अच्छा, क्या इसको कुछ मैंने पढ़ा है, कुछ वो बात सही है या नहीं सही, आप बताएं। क्या शराब से भी इसको कभी हाँ, उसको शराब पीती है, सिगरेट भी पी जाएगी, गांजा भी पी जाएगी, जो मीट मछली खाता है वो भी खाएगी। उसको दोगी तो आधा घंटा बाद नहीं खाए, खत्म हो जाएगा, तो देखोगे ही नहीं, खत्म खा देगा। तो आप ऐसे कपाल हाथ में लेकर पूजा करते हो? हाँ, एक बार दिखा सकते हो क्या आप कैसे करते हो? अभी दिखाने का टाइम नहीं है बेटा, दिन में आना तब दिखाएंगे। दिन में होता है? होता दिन में होता है। बाबा को एक बार दिखा दीजिए, जैसे देखिए किस तरह पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर त्रिशूल में आप देखेंगे कि डमरू है भगवान शिव का, एक चिमटा लगा हुआ है यहाँ पे त्रिशूल में, यहाँ पर नींबू लगा हुआ। माता जी, ये नींबू किस वजह से लगा हुआ है? वो लोगों का, हम लोगों का मंत्रों के लिए लगाया जाता है बेटा।
और त्रिशूल को भी खून जाइए ना, हम लोग मंत्र द्वार से उसको त्रिशूल में खून दिया हूँ उसको, अच्छा, इसमें मंत्र लगाया हुआ है। मंत्र लगा हुआ है। तो देखिए बाबा जी यहाँ पर हाथ में एक इंसान की हड्डी लिए हुए हैं। एक सवाल कोशिश करूंगा बाबा जी से पूछने की। देख रहे हैं ये एक बड़ा से ये पोस्टर लगा हुआ है, नरमुंड की माला है, औघड़ बाबा बैठे हुए हैं और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ये हाथ में एक हड्डी लिए हो जिससे लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा जी आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार और गोरी बाबा। अघोरी बाबा, कितने सालों से आप ये तपस्या कर? बचपन से साधु हूँ, काशी के शमशान में रहता हूँ। काशी के शमशान में रहना है, मेरा जन्मभूमि भी काशी है। अच्छा बाबा, यहाँ पे देख रहा हूँ आपने हाथ में ये हड्डी लिए हुए एक कपाल है, इससे पूजा कैसे करते ये कपाल भैरव के नाम से पूजा होता है। भैरव में अष्ट भैरव में कपाली भैरव, तांत्रिक भैरव होते हैं, उन्हीं के क्रिया चलता है ये कपाल का पूजा। हो? अच्छा, अभी जैसे माता जी हमने बात किया, ये जो तांत्रिक की विद्या होती है और इसमें जो विद्या अपने गुरु परंपरा से चलता है। तो ये सिर्फ अघोरी ही कर सकते हैं। हाँ, केवल अघोरी कर सकता है। ये गुरु परंपरा से चलता है। तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक पूजा, अघोर साधना, अघोर परंपरा, ये गुरु परंपरा से चलता रहता है। अच्छा, ये भी माना जाता है कि अघोरी की जो पूजा पाठ होता है वो सबसे अलग होता है और काफ़ी कठिन होता है। कठिन होता है, रात में होता है। सब कोई नहीं कर सकता। सब नहीं कर सकता, करने वाले करते हैं, बहुत ही अच्छे बाबा हैं, तांत्रिक है, मगर उनका नहीं। 12 साल 14 साल जो है तपस्या शमशान में ही करना पड़ता है, कहीं नहीं जाना है। बाबा, एक अलग कोई पहचान क्या होती है जैसे अघोरी बाबा जिनको पहचाना जा सके? अब देखो, पहचानने का अघोरी 24 घंटा शमशान में रहना है, खाना पीना सोना, जीवन समर्पित होता है शमशान में। शमशान छोड़ कहीं नहीं जाते वो, कोई आश्रम नहीं, कोई कुटिया नहीं। तो अभी जैसे यहाँ पर हैं आप, महाकुंभ में हैं, उनके लिए हम आए हैं संतों का दर्शन करने के लिए। प्रयागराज में संत भगवान का दर्शन करने के लिए मैं काशी से चल के आया हूँ और अपने गुरु के नाम से मैं यहाँ प्रसाद भी दे रहा हूँ और सारे संत भगवान का मैं बैठे बैठे यहाँ से दर्शन कर रहा हूँ। तो बाबा जी, क्या अभी तक आपने भोजन किया, भोजन नहीं किया? नहीं, भोजन मिलता है तो प्रसाद पा लेते हैं। ये कृपा है हनुमान जी का, इनके दरबार पे बैठे हैं, इनकी कृपा से जो मिला पा जाते हैं। दिक्कत तो काफ़ी होती है क्योंकि आसपास शमशान नहीं है। नहीं, शमशान यहाँ से दूर हम जाते हैं, ले आते हैं लकड़, ले आते हैं लकड़ अपना जलाने के लिए। ये कपाल हाथ में लेकर के क्या आप दिखा सकते हैं क्या, इससे कैसे पूजा करते हैं? ये पूजा तो करते बेटा, ये क्रिया पूजा दिखाई नहीं जाती है, ठीक है। वो पूजा के समय कुछ लोग दूर से वीडियो शूट कर लेते हैं, भाई ये नरमुंड का पूजा हम लोग करते हुए शूट नहीं करने देते हैं। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी सवाल लूँगा। ये बात वह होती है कि कोई भी जानवर को या फिर इंसान को खाया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। वो साल में एक दिन अमावस्या का केवल भस्म का सेवन करना पड़ता है, चिता भस्म होता है बस, उसी का, मांस का नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे यहाँ पे कपाल से पूज जी, जो भस्म होता है उसी को प्रसाद रूप में भक्षण करना पड़ता है, मांस का नहीं। तो आप देख रहे थे तमाम सारे जो मिथ्या भी थे उस पर आज जानते काफ़ी क्लैरिफिकेशन किया हुआ। और यहाँ पे देखेंगे ये त्रिशूल है, त्रिशूल में ये नरमुंड है, हाथ बगल में ही आप देख रहे हैं कि नरमुंड यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर बाबा राजकुमार अघोरी बाबा यहाँ पर बैठे हुए जिनसे हमारी बात हो रही थी। तमाम सारी जो बातें हैं अघोर क्रिया को लेकर के और जो तमाम सारी जो बातें थी हमारे बीच में रखी, कैसी लगी आपको ये पूरी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम रिपोर्ट महाकुंभ से मैं देता रहूँगा और तमाम जो आपके सवाल हैं, सवाल भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने महंतों का नाम लिखिए, उनसे मैं सवाल करूँगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।